हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और हम पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे, उसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए व्हाट इज़ योर पार्ट 20। तो फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए। उसके बाद चलिए आज हम करने वाले हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरी वॉइस से शायद आपको पता भी चल रहा हो, तो बेयर विद इट। एंड मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है। ओके हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना याद कर सकें उतना याद कर ले इस वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती हैं इजीली। तो मैं आपके लिए इनको ट्रिक्स से याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इनिशियली हमारे पास 8 स्केड्यूल्स थे, फिर 4 हमने और ऐड कर दिए थे अमेंडमेंट्स करके। तो अभी प्रेजेंटली 12 स्केड्यूल्स हैं एज यू नो। सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक ही सिंपल सी लाइन को याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है, इसको ही डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। तो टेरिटरीज का मतलब है स्टेट्स एंड यूटीज। इनके बारे में हमारा स्केड्यूल 1 क्या है, डील करता है। तो जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उनका नेम्स एंड एरिया, इन सब के बारे में ये बताएगा। तो देखो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम स्टेट और यूटीज़ की ही बात करते हैं। हमने पार्ट्स में भी सबसे पहले इसकी ही बात की थी, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, ई स्टैंड्स फॉर एमोल्यूमेंट्स और यू कैन से सैलरीज। तो सैलरीज के बारे में ये डील करता है, हमें बताता है कि किसकी कहाँ से सैलरी दी जाएगी एंड ऑल। तो सैलरीज के बारे में है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। और इसको कैसे याद रख सकते हैं कि दो, हम बोलते हैं ना दो, सैलरी दो दो दो, पैसा आने दो पैसा आने दो। तो दो से याद रख सकते हैं सैलरीज, पैसा आ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टैंड्स फॉर ए आता है ना, ए से अफर्मेशन और ओथ्स। तो थर्ड क्या है, हमारा डील कर रहा है ओथ्स ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स। ओके कि कौन किसको ओथ देगा, कौन सा आर्टिकल ओथ के बारे में है, प्रेसिडेंट की ओथ जैसे हमारे पास आर्टिकल 60 में है, तो यही उसके बारे में डील कर रहा है। तो ओथ को हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लाइक 3 बनाओ, 3 में ऐसे इसको ऐसे कर दो, मतलब थोड़ा सा एक ओ ये है, ये ओ है, ओ है, दो ओ है इसमें, तो ओ से ओथ्स। ओके तो फोर्थ हमारा डील करता है राज्य सभा के साथ। सी हेयर आर फॉर राज्य सभा। तो फोर्थ डील कर रहा है राज्यसभा की एलोकेशन के बारे में। ओके डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी राज्यसभा एलोकेशन क्या है उसके बारे में फोर्थ डील कर रहा है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, चार डायरेक्ट याद करेंगे, चार चार होता है ना, चार हिंदी में बोलते हैं 4 को चार। तो चार से याद रखना चेयर, और चेयर क्या होती है, सीट होती है। तो सीट के बारे में कौन डील कर रहा है, राज्यसभा। राज्यसभा की सीट्स के बारे में डिस्कस करें, सीट चेयर चेयर चार। फिर नेक्स्ट है 5 हमारा किसके साथ डील कर रहा है, हेयर वेयर इज एस से स्केड्यूल एरियाज। तो एस जो है हमारा 5 जो है डील करेगा स्केड्यूल एरियाज के साथ। इसको डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं, एस की शेप कैसी है, 5 जैसी है, 5 बना लो, एस बना लो। तो 5 से एस से याद रखना, स्केड्यूल एरियाज के बारे में ये डील कर रहा है। नेक्स्ट सिक्स के लिए क्या है हमारे पास वर्ड, हेयर नहीं दिस वन, हम यहाँ पे थे ना अदर स्केड्यूल एरियाज पर। तो ओ से स्केड्यूल अदर स्केड्यूल एरियाज, इसके अंदर हमारे पास आते हैं एटीएम मशीन। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम मशीन फॉर मिज़ोरम। तो जो हमारा 6th है वो डील करता है इन स्टेट्स के बारे में। ओके असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, एटीएम मशीन, ये याद रखना। ओके ये हमारे 6 स्केड्यूल्स हो गए हैं। एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। तो टीयर्स ऑफ, ओ तक कर लिया हमने, टी से टेरिटरी, ई से अमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्केड्यूल एरियाज, ओ से अदर स्केड्यूल एरियाज, एटीएम मशीन। तो फर्स्ट टेरिटरीज,
सैलरीज 2 2 2, सैलरी 2, ओथ्स 3 को ही बना दो ओ की तरह तो ओथ्स याद आ जाएगा। 4 को चेयर, चेयर से राज्यसभा, राज्यसभा की सीट। 5 से स्केड्यूल एरिया, एस की शेप 5 जैसी है तो ये याद हो जाएगा। 6 से है अदर स्केड्यूल एरियाज। ओके, एटीएम मशीन इसको ऐसे रख लो कि 6 बजे क्या है सभी एटीएम मशीन बंद हो जाती हैं। तो 6 मतलब होती नहीं है, आप ऐसे मान लो 6 बजे सभी एटीएम मशीन बंद हो रही हैं तो 6 से एटीएम मशीन। फिर हमारे पास आता है 7th स्केड्यूल। 7th कहाँ पर आ गए हम, एफ पे, फेडरल स्ट्रक्चर। 7 क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये डील कर रहा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो जो हमारे 3 लिस्ट है ना, जैसे आप जानते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो तीनों लिस्ट के हैं इसके अंडर आती हैं। यही स्केड्यूल उसके बारे में डील करता है। तो ये है स्केड्यूल 7। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 7 हिंदी में बोलते हैं ना 7, तो हम साथ साथ हैं, स्टेट एंड यूनियन हम साथ साथ हैं। ठीक है, मैं गाना बहुत गंदा गाती हूँ मैं। फिर है हमारे पास 8th ओ फॉर, यहाँ पे आ गया ना ओ, ऑफिशियल लैंग्वेज। थोड़ा गंदा हो गया है पेज, यहाँ पे करते हैं 8th ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हमारे पास इनिशियली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। फिर हमने अमेंडमेंट्स की थी और 8 और ऐड कर दी थी, तो हमारे पास अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो उन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में क्या है हमारा स्केड्यूल 8 बताता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि राजस्थानी, हरियाणवी, इंग्लिश ये सभी ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ओके, फिर इसमें हमारे पास एक और चीज़ जिसमें हमें ध्यान रखनी होती है, सिंधा, नमक, बोर्ड, मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमने 8 लैंग्वेजेस ऐड की थी ना, ये वही 8 लैंग्वेजेस के नेम हैं। तो इसे कैसे रखना है, सिंधा से सिंधी लैंग्वेज। एन फॉर, व्हाट इज एन फॉर, यस नेपाली। एम फॉर मणिपुरी। के फॉर कोंकणी। बी फॉर बोडो। डी फॉर डोगरी। एम फॉर मैथिली एंड एस फॉर संथाली। तो ये हमारे पास हमारी 8 लैंग्वेजेस हैं जो हमने बाद में अमेंडमेंट करके ऐड की थी। तो 8 से हमारी हो जाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यहाँ तक आई थिंक आपको याद हो गया होगा। सो नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास इनिशियली 8 थे, फिर हमने 4 और ऐड किए थे अमेंडमेंट से। तो अभी हम उन 4 के बारे में देखते हैं, 9th 10th 11th एंड 12th। तो 9 का मतलब हमने ओ तक कर लिया था ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आ जाता है एल। एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में स्केड्यूल 9 डील करता है। ये हमने ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन आया ही था, तो 51 में ही ये फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई थी। तो आपको याद हो जाएगा 51। तो फर्स्ट को कैसे याद रखेंगे, हम प्रायोरिटीज़ किसको देते हैं, लैंड को देते हैं। हम कुछ भी करें सबसे पहले लैंड ही खरीदेंगे, मतलब घर बनाएंगे अच्छा सा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर बनाना है अच्छा सा, तो उसके लिए लैंड चाहिए। तो लैंड फर्स्ट अमेंडमेंट। फिर है हमारे पास 10th हमारे पास डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लो, एंटी डिफेक्शन लॉज यानी दल बदलू जो कानून हैं वो इसके अंदर 10 के अंदर आते हैं। तो ये हमने कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया, 52nd अमेंडमेंट 1985। इसको कैसे याद रख सकते हैं, 52 बोलते ना, तो 52 को याद रखो भवन। तो क्या है, वो जो पार्टी बदल बदल के एक भवन से दूसरे भवन में जाते रहते हैं। मेरे को तो ये वाला भवन पसंद आ गया, मैं तो इसमें जाऊंगा। तो एक भवन से दूसरे भवन में ना जाएं, तो उसके लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉज आए थे। तो यह याद रहेगा अब आपको। और 10 कैसे याद रहेगा, या तो ऐसे याद रखना या फिर 10 फिर गवर्नमेंट के लिए बस 10 बस। अब तुम और पार्टीज नहीं बदल सकते, तो ऐसे याद रख लो इसको। तो 10। तो 11th हमारा है पंचायत, और 12th हमारा क्या है, म्युनिसिपैलिटीज।
तो देखो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ तो हमारे पास पार्ट्स में भी पंचायत के बाद आ रही थी, यहाँ पर भी पंचायत के बाद म्यूनसिपैलिटीज़ आ रही हैं। तो 11th एंड 12th हमने इन दोनों को ही हमने पंचायत को ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट 1992 से, और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया था 74th अमेंडमेंट 1992 से। तो 73 74, तो ये सीरीज़ में याद रख लो, पंचायत म्यूनसिपैलिटी 73 74 दोनों ही 1992 में है, तो ये याद रहेगा। तो यहीं पे हमारी क्या है, सभी स्केड्यूल्स ख़त्म होते हैं। रिवीजन के लिए हम एक बार कर लेते हैं। T4 क्या था, टेरिटरीज, E4 अमोल्यूमेंट्स, A4 अफर्मेशन, R4 राज्यसभा, S4 स्केड्यूल एरियाज, O4 अदर स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, हमने इसमें ATM मशीन किया था। ओके, F4 फेडरेशन, जो 3 लिस्ट आती है हमारी इसके अंदर आती हैं। फिर O4 ऑफिशियल लैंग्वेज, L4 लैंड रिफॉर्म्स, D4 डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉज, P4 पंचायत, M4 म्यूनसिपैलिटीज़। तो इसको याद रख लेना, और जो मैंने छोटी छोटी जो इनके थ्रू याद करने की ट्रिक्स बताई हैं उनको ध्यान रखना, और इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, वरना आप भूल जाओगे। तो रिवीजन इज़ मस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।